वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वीकली टैरो रीडिंग करेंगे, साप्ताहिक राशिफल। और ये 26 जून से 2 जुलाई तक की रीडिंग होगी। और हम इस रीडिंग में जानेंगे कि ये हफ्ता आपका कैसा बीतेगा, क्या कुछ होगा आपका इस हफ्ते में। और ये रीडिंग जो है वो टैरो से की गई है, और ये जो राशियां हैं, टैरो में भी राशियां आती हैं। तो ये राशियां आपकी मून साइन, सन साइन, वीनस और आपका राइजिंग साइन भी हो सकता है। तो जिससे ज़्यादा आपको कनेक्शन फील होता है, आप उसी राशि के लिए इस रीडिंग को सुने। और अगर आपको लगता है कि आप दो राशियों में कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अदर वीडियोस भी डाले हुए हैं, आप उसे भी सुन सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस पूरा सप्ताह आपके साथ क्या हो सकता है। पहले पॉजिटिव्स देखते हैं, अच्छा क्या होगा। पहला कार्ड है यहाँ पर फैमिली का, और फैमिली भी ऐसी जिसमें हैप्पीनेस, कंप्लीटनेस, कंटेंटमेंट, इनर सेटिस्फैक्शन एंड लव बहुत फील होगा। मैरिड हो तो गुड न्यूज़ है, आप पूरी फैमिली के साथ इस पूरे सप्ताह में आपसी मेल जोल, आपसी तालमेल के कारण बहुत ज़्यादा खुश अंदर से फील करोगे। ये भी हो सकता है कि इस सप्ताह आपके घर में चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है। जो वेट कर रहे हैं हैप्पी और हेल्दी बेबी होने का, डिलीवरी होने का, ऑलरेडी आपकी डिलीवरी डेट इस हफ्ते में आपको बता दी गई है। तो आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से, बहुत ही कंफर्ट से हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही। और जो लोग न्यूली मैरिड हैं और चाह रहे हैं कि वो कंसीव करें, प्रेग्नेंट हो जाएं, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। आपकी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। उसके बाद यहाँ जो कार्ड है वो लव लाइफ के लिए अगला कार्ड है। आपकी लव लाइफ में दो सिचुएशंस हैं, या तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जिन्होंने आपको दो सिचुएशंस में, दो चॉइसेस में लटकाया हुआ है। आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा कई सालों से कनेक्टेड हो। ये पर्सन आपसे उम्र में अगर बड़े भी हैं तो ये देखने में बहुत यूथफुल हैं, काफ़ी यंगर लुकिंग अपीयरेंस है इनका। मौज मस्ती करना, बेफिक्र रहना, जहाँ ज़िंदगी हवा के झोंके की तरह लेकर जा रही है, उसी बहाव में ये आगे बढ़ रहे हैं। आप फील करोगे कि आप जिस पर्सन के लिए इतने हैवी या हाई ऑन इमोशंस फील कर रहे हो, उस पर्सन को तो आपकी परवाह नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग उस इंसान को किसी बात के लिए छोड़ने वाले हैं, या तो आप उस पर्सन से अपना कांटेक्ट ख़त्म कर दोगे। ये भी हो सकता है कि आप उस पर्सन को फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में आकर ब्लॉक कर दो, और आपके मन में ये एनर्जी आ जाए, ये फीलिंग आ जाए कि मुझे अब एक नई लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, एक नए पर्सन के साथ मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको उस पर्सन ने शायद पिछले 18 महीनों से या पिछले 3 सालों से लटका कर रखा हुआ है। तो कुछ लोग तो आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के, और बिना किसी डाउट के कि मेरी लाइफ में अब व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया मेरे फेवर में घूमेगा। ये आपका बिलीफ है। आपने ना ऑलरेडी उस पर्सन को बहुत चेज़ कर लिया है, बहुत मना लिया है, बहुत सॉरी बोल लिया है, बहुत बेग कर लिया है, हंस के भी मना लिया, रो कर भी मना लिया, पैर पड़कर भी मना लिया, और उनको गिफ्ट देकर, सरप्राइज़ देकर, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, मटेरियल थिंग्स के साथ भी मना लिया। लेकिन आपको लग रहा है कि वो पर्सन के सर पे जूं तक रेंग नहीं रही। तो मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं जिससे मुझे को डिपेंडेंसी फील ना हो, मुझे उस पर्सन पे डिपेंड ना रहना पड़े, और वो पर्सन मेरी लाइफ में अगर वापस आता है तो खुद आए, मैं नहीं उस पर्सन को चेस करूँगा या करूँगी। तो ये एनर्जी में, इस पावर में
मेरे प्यारे प्यारे दर्शक इस पूरे सप्ताह के अंदर आ जाएंगे। आप लोग ब्रेक लोगे अपने रिलेशन से या किसी ऐसी सिचुएशन से जो आपको स्ट्रेस देती है, मन में डाउट पैदा करती है, आपको बार बार हिम्मत जुटाने का प्रयास करना पड़ता है और सामने वाला आपको ऑप्शन की तरह देखता है, तो आप ऐसे इंसान से अपने आप को दूर करोगे। कुछ लोग तो शादी जैसा डिसीजन लेने वाले हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, शादी करनी है, और आप सर्च भी करोगे। बाकियों के लिए यहाँ जो कार्ड्स हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं या जो किसी इंसान को छोड़ना नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि वही वापस आए, उनको तो भैया टाइम लगेगा। क्लियर बता दूं, कम से कम आने वाले 3 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों का टाइम लगेगा। इस हफ्ते में आपकी दाल उस पर्सन से गलेगी नहीं, बात हो जाएगी लेकिन बातें छुपाई जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह रखें और दूसरे लोगों के साथ भी बातें कर रहे हों और आपको मैनिपुलेट करें, क्योंकि उनकी बातें ऐसी हैं जो सामने वाले के दिल और दिमाग को अपने काबू में कर लेती हैं, अपने बस में कर लेती हैं, क्योंकि उनका हो सकता है चार्ट, जो बर्थ चार्ट है उसमें एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है या अर्थ एलिमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातों के धनी लग रहे हैं। ऐसी बातें बोलना जिससे सामने वाला इमोशनल होए बगैर रह ही नहीं सकेगा, तो बचना है आपने। थोड़े वार्निंग कार्ड्स निकले हैं आपके। बाकी ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो किसी आसपास के ऐसे सिटी की ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा देगी जिससे आपका लक, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए इंटरटेनमेंट की तरफ, फ़न की तरफ, लाइट हार्टेड एनर्जी की तरफ अपने आप को फोकस करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी लव रिलेशन में इतना टाइम दे दिया लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रही। अब आप विक्ट्री चाहते हो कि जो भी लाइफ में रिलेशन है या तो उसमें सक्सेस मिल जाए, और अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही तो ऐसा पर्सन मेरी लाइफ से आउट हो जाए, ताकि किसी न्यू पर्सन के लिए जगह बन सके। शादी के कार्ड्स अच्छे हैं, किसी को शादी का रिश्ता आ सकता है और ये रिश्ता अरेंज मैरिज के थ्रू ही मिलेगा, जिसमें आपकी शादी चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन है, वो भी हो सकती है। और कुछ लोग जो डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, आपके लिए कोई नया लव ऑफ़र आने वाला है। ध्यान रखें, ये लव ऑफ़र है तो आपकी इस पर्सन से पहले मुलाकातें होंगी, डेटिंग होगी, और ये भी हो सकता है कि वो पर्सन भी किसी शादी या मैरिज से बाहर आ रहे हों, या उनका कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, या उनका कोई लंबा सीरियस अफेयर टूटने की कगार पर हो, उसके बाद ही वो पर्सन आपको मिलेंगे। लेकिन आपकी लव मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन ये एक स्लो एनर्जी है। पहले वो डेट करेंगे, फिर मिलेंगे, फिर आपको शायद काफ़ी महीनों के डेट के बाद ही मैरिज का प्रपोज़ल देंगे। तो कुछ लोगों को मैं इसलिए वार्न करना चाहती हूँ कि आपके पास शायद एक से ज़्यादा ऑफ़र आ जाएं और कुछ लोग चीटिंग की एनर्जी से मिलें जिनको आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा ध्यान से अपना प्यार किसी को भी बांटें, क्योंकि कुछ लोग आपको अपनी बातों में लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो पसंद आपको इमोशंस में कमिटमेंट देने के लिए नहीं कर रहे, आपसे सेक्स एंड फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए पसंद कर रहे हैं। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो ध्यान से फॉरवर्ड इस कनेक्शन में हो। और अगर लगता है कि मैं ऑलरेडी धोखा खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ पास्ट में, तो वेट करो, क्योंकि आपको अभी से 5 हफ्ते या 12 हफ्तों में कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज़ जो रिलेटेड हो शादी से या लव अफेयर से, जो शादी में बदल नहीं रहा, उसमें शादी भी हो सकती है। क्योंकि मुझे आप बड़े डाउन लग रहे हो, बड़े सैड लग रहे हो, या बिज़नेस में आपको चीटिंग मिली है, या जितना बिज़नेस आप करते हो उतना मुनाफा आपको हो नहीं रहा। उसका कोई रीज़न ये भी है कि आपके खुद के कुछ बर्थ चार्ट में जो ग्रह हैं वो अभी
आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन दे रहे हैं, बट आफ्टर 4 वीक्स एंड बाकी लोगों के लिए आफ्टर 12 वीक्स टाइम बहुत अच्छा है। तो ये सारी एनर्जी आप लोगों की इस पूरे सप्ताह की है। खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को, बहुत सीरियस मत लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ चीज़ें भगवान पर भी छोड़नी पड़ती हैं, और भगवान के हाथ में वो जादुई छड़ी होती है जो कभी भी घूम जाती है। तो आपका अच्छा टाइम तब आता है जब आप उम्मीद छोड़ देते हो, जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आप उलझन, परेशानी, डिप्रेशन का शिकार रहते हो। तो मैनिफेस्टेशन का आपका लास्ट कार्ड निकला है। जो भी मांगोगे मिलेगा ज़रूर, लेकिन तब मिलेगा जब उससे ज़्यादा अटैच फील नहीं करोगे। तो ये आपके लिए रही पूरे सप्ताह की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।